हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की एक मूवी जिसका नाम है टेक्सास चेनसो मैसेकर। ये इस फ्रेंचाइज का 9th पार्ट है और ये पूरी तरह से एक स्लैशर मूवी है। और इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले एक दोस्तों का ग्रुप टेक्सास की तरफ गया था, लेकिन वहां से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचकर आ पाई जिसका नाम था शैली। इन सभी लोगों पर एक आदमी ने हमला कर दिया था जिसका नाम है लेदर फेस, और इस आदमी को आज तक कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि ये अपने फेस पर दूसरों की स्किन पहनता है। और शैली आज भी टेक्सास में घूम रही है ताकि वो लेदर फेस का पता लगा सके। और ये चीज एक गैस स्टेशन की टीवी पर दिखाई जा रही होती है जिसे लैला नाम की एक लड़की देख रही होती है। लैला यहाँ से ज़रूरत का सारा सामान लेकर शॉपकीपर के पास जाती है और वो शॉपकीपर से पूछती है शैली के बारे में, जिस पर शॉपकीपर बताता है कि शैली लेदर फेस को कई सालों से ढूंढ रही है लेकिन आज तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया। और इसी बीच वहाँ पर लैला की बहन सारा आ जाती है और अभी सभी लोग शॉपकीपर को बताकर चले जाते हैं कि ये शहर की तरफ जा रहे हैं। अब हमें सारा का बिजनेस पार्टनर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डांटे। डांटे यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया होता है जिसका नाम रूथ होता है। ये टेक्सास में इसलिए है ताकि एक प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर सके। अब यहाँ पर रिचर्ड नाम का एक आदमी आता था जो कि अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भर रहा होता है और ये सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि उसके पास एक गन होती है। अब रिचर्ड इन सभी लोगों को बताता है कि जिस जगह ये जा रहे हैं वहाँ पर जानवरों को बहुत ज्यादा खतरा है। और इसके बाद ये सभी लोग शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें कार में बैठी लैला को दिखाया जाता है जो कि किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है। हमें उसके गले पर एक निशान भी दिखाया जाता है जो कि कैसे लगा ये हमें मूवी में आगे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर डांटे बताता है कि इनकी डील बहुत अच्छी तरह से जारी है और इनकी डील की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है। और तभी वहाँ पर रिचर्ड इन्हें ओवरटेक करके जाता है और इसकी गाड़ी में से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। अब इन लोगों को रास्ते में कुछ ऑफिसर्स रोक लेते हैं और वो लोग इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जा कहाँ पर रहे हैं, जिस पर डांटे इन्हें बताता है कि ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने आए हैं। अब ये लोग इन्हें अपना कार्ड देते हैं और इन्हें संभल कर रहने को कहते हैं और आखिर कुछ ही देर में ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी डील होनी थी। अब यहाँ पर लैला थोड़ी दुखी होती है जिस वजह से सारा उसे हिम्मत दे रही होती है और तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है जिससे इन लोगों को पता चलता है कि रिचर्ड ही इनका कॉन्ट्रैक्टर है। अब इन लोगों को यहाँ पर एक ऑर्फन दिखता है जिसके बाहर एक झंडा लगा हुआ था। वो झंडा इन्हें पसंद नहीं आता इसीलिए वो इसे हटाने के लिए चले जाते हैं। अब वो झंडा तो इन लोगों से नहीं हटता लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है किम्मी नाम की एक औरत। किम्मी इन लोगों को बताती है कि काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर ऑर्फनेज चला रही है और ये ऑर्फनेज उन बच्चों के लिए जिनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। किम्मी इन लोगों को ये भी बताती है कि ज़रूर ये लोग पास में रहने के लिए आए होंगे क्योंकि इसने तो बैंक को अपनी बिल्डिंग बेची ही नहीं थी और ये ऑर्फनेज की प्रॉपर्टी आज भी इसी के नाम पर है जिसके इसके पास पेपर्स भी है। अब डांटे ये बात सुनकर भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब सारा किम्मी को ऑफर देती है कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो सकते हैं और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और अब ये कौन है ये तो हमें पता ही है। डांटे उस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को बुला के ले आता है और वो ऑफिसर्स आकर किम्मी को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और इसी सब के बीच किम्मी को वहाँ पर हार्ट अटैक आने लग जाता है जिस वजह से ये लोग उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। अब रूथ और वो बड़ा सा आदमी ऑफिसर्स के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं ताकि वो किम्मी को हॉस्पिटल ले जा सके। अब ये सभी लोग मिलकर वहाँ से उस झंडे को भी हटा देते हैं जो कि वहाँ पर बड़े लंबे समय से लगा हुआ था और कुछ ही देर में वहाँ पर इन लोगों के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर किम्मी मर चुकी थी और वो ऑफिसर उस बड़े से आदमी को बताता है कि ये मर चुकी है, लेकिन वो बड़ा सा आदमी उस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है जिस वजह से वो ऑफिसर अपनी गन निकाल के उसे शूट करने लग जाता है, लेकिन वो गोली सीधी जाकर लगती है दूसरे पुलिस ऑफिसर को और इन लोगों की गाड़ी जाकर लगती है सीधी एक ट्रैक्टर को। दूसरी तरफ इन लोगों का ऑक्शन बहुत अच्छी तरह से जा रहा होता है। अब हमें लैला दिखाई जाती है जो कि रिचर्ड से टेक्सास के लोगों के बारे में बात कर रही होती है। रिचर्ड उसे बताता है कि टेक्सास के लोग ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर उसे रिचर्ड के पास एक बड़ी सी गन दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो रिचर्ड को एक हादसे के बारे में बताती है जो कि उसके साथ हुआ था। वो एक बैंक में गई थी जहाँ रॉबरी हो जाने के बाद चोरों ने उसे ही गोली मार दी और वो जो निशान उसके गले पर है वो वही उसी गोली का निशान है और उस हादसे को ये भुला नहीं पा रही है, इसी वजह से ये डिप्रेशन में है। अब रिचर्ड उससे कहता है कि इस तरह के हादसों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर डांटे और सारा को मैसेज आता है कि किम्मी की मौत हो चुकी है। अब ये दोनों ये बात आकर लैला को बताते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद रूथ उठकर देखती है कि उसके साथ मौजूद दोनों ऑफिसर्स मर चुके हैं और वो बड़ा सा आदमी किम्मी की लाश को काट रहा है। अब वो उसकी स्किन को काटकर एक मास्क बनाता है जिसे रूथ गाड़ी के कांच में से देख रही थी। अब यहाँ पर रूथ वॉकी टॉकी लेती है
और मदद मांगती है जिसे वो शॉपकीपर सुन लेता है। अब यहाँ पर रूथ मरने का नाटक करने लग जाती है क्योंकि लेदरफेस दूसरे पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। अब रूथ उस ऑफिसर की बॉडी हटाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे से आ जाता है लेदरफेस और उसे चाकू मारकर वो शहर की तरफ निकल जाता है। अब शहर में ये सभी लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने किम्मी को मार दिया। अब यहाँ पर डांटे ऑर्फनेज के पेपर्स लाना भूल गया होता है और तब सारा इसे बताती है कि किम्मी के घर में भी ऑर्फनेज के पेपर्स हैं। अब यहाँ पर वो शॉपकीपर शैली को फोन कर देता है और वो उसे बताता है कि लेदरफेस वापस आ चुका है और शैली अपनी गाड़ी शुरू कर फार्म की तरफ निकल जाती है। अब ये सभी लोग यहाँ पर ऑर्फनेज के अंदर घुस जाते हैं ताकि वो किम्मी के पेपर्स ढूंढ सके। अब ऊपर वाले फ्लोर पर सारा को आखिर वो पेपर्स मिल ही जाते हैं और उन पेपर्स में साफ साफ लिखा था कि वो ऑर्फनेज किम्मी के नाम पर ही है। अब यहाँ पर लेदरफेस फिर से ऑर्फनेज में आ जाता है और वो डांटे पर हमला कर देता है। वो उसे घायल कर जमीन पर फेंक देता है जिसे सारा भी देख लेती है। अब सारा फिर से ऊपर की ओर भागती है और जाकर कबर्ड में छुप जाती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है। अब लेदरफेस जैसे ही विंडो के बाहर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं और उन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर लेदरफेस वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपनी चेन सॉ निकाल सके। सारा विंडो पर आकर सभी लोगों को लेदरफेस के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और ये सभी लोग जाकर बस में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर सारा को फिर से किसी के आने की आवाज होती है और वो लेदरफेस ही होता है। वो एक हथौड़ा लेकर आता है और दीवार पर मारने लग जाता है। अब यहाँ नीचे रिचर्ड अपने काम में लगा था, लेकिन तभी उसे डांटे की आवाज आती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रहा था। अब यहाँ रिचर्ड डांटे की हालत देखकर डर जाता है क्योंकि उसका आधा मुंह फटा हुआ था और वो रिचर्ड के ही सामने दम तोड़ देता है। अब यहाँ रिचर्ड बस ड्राइवर से कहता है कि बस को अंदर से लॉक कर दो और फिर वो खुद अपनी गन लेकर ऑर्फनेज के अंदर जाने लगता है। अब ऑर्फनेज के अंदर लेदरफेस अपनी चेन सॉ निकाल लेता है और फिर लेदरफेस और रिचर्ड आमने सामने होते हैं। अब इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है जिसमें लेदरफेस रिचर्ड को कांच से घायल कर देता है। अब यहाँ पर सैली फार्म में पहुंच जाती है और फिर ये यहाँ पर इन सभी लोगों की लाशों को देखती है और यहाँ पर ये भी समझ जाती है कि ये काम लेदरफेस का ही है। वो यहाँ पर अपने दोस्तों की फोटो को देखती है और वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर सारा ऑर्फनेज के अंदर चाबी लेने आई होती है, लेकिन तभी उसे लेदरफेस देख लेता है। इसी वजह से उसे एक छोटी सी जगह में घुसना पड़ता है। लेदरफेस सारा पर चैनसो से हमला कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लैला आ जाती है और सारा को बचा लेती है। अब ये लोग भागकर सीधा बस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और उस ड्राइवर को मार देता है। अब यहाँ पर लेदरफेस बस के सारे पैसेंजर्स को देखने लग जाता है और तभी वहाँ के सारे लोगों को लगने लग जाता है कि लेदरफेस को वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया है। एंटरटेनमेंट तो होने वाला था लेकिन लेदरफेस का। अब ये सभी लोग उसे सोशल मीडिया पर दिखाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लेदरफेस अपनी चेन सॉ शुरू करता है और इन सभी लोगों को एक एक कर काटने लग जाता है, जिस वजह से पूरी बस में भगदड़ का माहौल मच जाता है। लैला और सारा भागकर एक बस के छोटे से रूम में घुस जाते हैं। उस छोटे से रूम के ऊपर एक विंडो थी जिसमें से सारा लैला को बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और सारा पर हमला करने लग जाता है। लेकिन फिर भी सारा वहाँ से बचकर अपनी बहन के साथ बस के बाहर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर सैली आ जाती है। वो उन दोनों बहनों की मदद करती है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा देती है। वो उन दोनों से पूछती है क्या वो लेदरफेस है, जिसके जवाब में वो कहती है हाँ यही लेदरफेस है। अब यहाँ पर सैली अपनी शॉटगन के साथ लेदरफेस को ढूंढने निकलती है। वो एक बिल्डिंग में घुसती है जहाँ पर ढूंढने पर उसे लेदरफेस मिलता है। अब सैली यहाँ पर लेदरफेस से पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, और लेदरफेस को देखकर वो समझ जाती है कि इसे नहीं पता मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर लेदरफेस उठकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर सीधा लैला पर हमला कर देता है, लेकिन ये हमला उसने ऐसे ही किया था और वो वापस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पर सैली आती है और उन दोनों लड़कियों को गाड़ी की चाबी दे देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ सैली के सामने फिर से लेदरफेस आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। सैली चाहकर भी अपनी शॉटगन नहीं चला पा रही होती और लेदरफेस उसे उठाकर फेंक देता है और तभी यहाँ पर सारा गाड़ी स्टार्ट कर लेदरफेस को ठोकने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उनकी तरफ चेन सॉ मार देता है और उससे बचने के चक्कर में वो गाड़ी ठुक जाती है, जिसमें उन दोनों को चोट लग जाती है। अब यहाँ पर लेदरफेस सारा को मारने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर लैला रिचर्ड की गन लेकर आ जाती है, लेकिन उससे गोलियां नहीं चलती। लेकिन तभी सैली लेदरफेस पर शॉटगन से हमला कर देती है, जिस वजह से लेदरफेस भागकर एक थिएटर में छुप जाता है। अब यहाँ पर सैली लैला को अपनी शॉटगन देती है और फिर लैला लेदरफेस को ढूंढने के लिए सीधा थिएटर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर लेदरफेस उसे पानी के अंदर खींच लेता है। और कुछ देर बाद जब वो पानी के बाहर आती है तो देखती है सारा भी वहीं पर है और लेदरफेस उसे मारने की कोशिश करने वाला है, और तभी उसे वो बैंक की सिचुएशन याद आने लग जाती है। अब वो हिम्मत जुटा के यहाँ से शॉटगन लेने लग जाती है, लेकिन लेदरफेस उस पर हमला कर देता है और वो जाकर सारा को मारने ही वाला होता है। तभी लॉरा वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो लेदरफेस के अंदर शॉटगन की सारी गोलियां उतार देती है, लेकिन फिर भी लेदरफेस वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर लैला चेन सॉ लेती है और सीधा लेदरफेस के मुंह पर हमला कर देती है, जिस वजह से लेदरफेस सीधा पानी में गिर जाता है। अब लेदरफेस को हराने के बाद ये
दोनों बहनें एक दूसरे को हक करती है और कार को ऑटो पायलट पर डालकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी सारा को कोई कार से बाहर खींच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि लेदरफेस ही होता है। अब वो लैला के सामने सारा का गला उड़ा देता है और गाड़ी ऑटो पायलट पर होने की वजह से वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर लेदरफेस जिंदा है, इसका मतलब ये है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को करना सब्सक्राइब।